हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देव पारिक मेडिको। तो जैसा कि हमने एनिमल किंगडम के फर्स्ट पार्ट में बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर लिया था। अब हम इस वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स स्टार्ट करेंगे। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो डेफिनेटली आपको एनिमल किंगडम में कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली चीज़, ये फिगर 4.4 जो एक इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम एनिमेलिया के बारे में बताया गया है। सबसे पहली चीज, एनिमेलिया में सबके सब है मल्टी सेलुलर, ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये मैंने आपको शुरू में बताया था, सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। सिमेट्री में दो तरीके की, रेडियल और बायलेटरल, और शुरू वाले एसिमेट्रिक। रेडियल को याद करने का सबसे इजी तरीका है RCC, मतलब सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। आर से रेडियल, सी से सिलेंट्रेटा एंड सी से टीनोफोरा, ये ध्यान रखना है आपको। फिर आएगा बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री वाले लास्ट के जितने भी हैं सब के सब बायलेटरल सिमेट्री के हैं, ये ध्यान रखना है। अब आएगा हमारे पास एसिलोमेट, सूडोसिलोमेट और सिलोमेट, बॉडी कैविटी और सिलोम। इसमें आपको ये ध्यान रखना है, सूडोसिलोमेट वाला, अगर आपने ये ध्यान रख लिया सूडोसिलोमेट, तो आपको और कुछ ध्यान रखना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर वाले सारे के सारे एसिलोमेट हैं और इसके नीचे वाले सारे के सारे सिलोमेट्स हैं। तो आपको ध्यान क्या रखना है, सूडोसिलोमेट, जो कि किस में होता है, एसके हेलमिंथेस। ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आएगा तो यही आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको ये सारे के सारे फाइलम सीक्वेंस में याद होनी चाहिए। जैसे सबसे पहला है पॉरीफेरा, दूसरा है सिरेंट्रेटा, तीसरा है टीनोफोरा, चौथा है प्लेटियलमिंथिस, पांचवा है स्केलमिंथिस, एनालिड्स, ऑर्थोपोड्स, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। इस तरीके से आपको ये सीक्वेंस में याद होना चाहिए, क्योंकि अगर सीक्वेंस में याद होगा तो आपको चीज़ों को रिकॉल करने में आसानी होगी और लॉन्ग टर्म तक आप याद रख सकते हैं आसानी से। इसलिए इसको सीक्वेंस में याद कर लीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। आगे देखते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ दे रखा है एनसीईआरटी में, इस फिगर 4.4 के नीचे, Echinodermata exhibits radial और bilateral symmetry depending on the stage। स्टेज पे डिपेंड करता है। जैसे अगर लार्वा है तो होगा बायलेटरल सिमेट्री, लेकिन अगर अडल्ट है तो होगा रेडियल सिमेट्री। तो इकाइनोडर्मेटा में एक्सेप्शन है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फाइलम से, पॉरीफेरा। तो पॉरीफेरा में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो देखेंगे लाइन बाय लाइन। सबसे पहला, Members of this phylum are commonly known as sponge। मतलब हम पॉरीफेरा को स्पॉन्ज भी बोल सकते हैं, ये भी ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दे आर जनरली मैरीन। यहाँ लिखा है जनरली मैरीन, बट एक इसका एक्सेप्शन है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे दे रखा है स्पॉन्जिला, जो कि है फ्रेश वाटर स्पंज। तो ये ध्यान रखना है आपको, वहां पे लिखा था जनरली मैरीन। मैरीन तो होते हैं, लेकिन साथ ही साथ फ्रेश वाटर भी हो सकता है, जैसे स्पॉन्जिला। तो ये आ सकता है, वो लिख देंगे। फ्रेश वाटर स्पंज कौन सा है, आपको बताना पड़ेगा, वो है स्पॉन्जिला। तो वहां पे आप ये मत सोचिएगा कि खाली मैरीन ही होते हैं, फ्रेश वाटर भी होते हैं, ये ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, ये एसिमेट्रिक हैं, इनको कैसे भी कट करो, सब अलग अलग तरीके से है, वो आपको पता ही है। दीज आर प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पूछ लेंगे कि प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल्स कौन से हैं, तो आपको बताना है वो है पॉरीफेरा। आगे बढ़ते हैं। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये मैंने आपको बता दिया था शुरू में। स्पॉन्ज हैव अ वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पॉन्ज के पास कौन सा सिस्टम है वो पूछ लेंगे। तो वाटर सिस्टम और कैनाल सिस्टम, मतलब जो वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसी को हम कैनाल सिस्टम बोलते हैं। जैसे स्पॉन्ज में क्या होता है, ऑस्टिया, फिर स्पॉन्जोसील, फिर ऑस्कुलम। कहने का मतलब है कि वाटर एंटर करेगा ऑस्टिया के थ्रू, जाएगा फिर स्पॉन्जोसील में, और बाहर निकलेगा, गोज आउट थ्रू ऑस्कुलम। तो आप पूछ सकते हैं ये वाटर एंटर कहाँ से करता है, तो आपको बताना पड़ेगा ऑस्टिया से एंटर करता है। अगर आपसे पूछ ले कि वाटर बाहर कैसे आता है, गोज आउट, तो आपको बताना पड़ेगा ऑस्कुलम से बाहर आता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। आगे बढ़ते हैं। Pathway of water transport is helpful in food gathering, respiratory exchange and removal of waste। आपसे पूछ लेंगे कि जिस पाथवे से वाटर एंटर हुआ, वहां पे अंदर आने के बाद वहां पे फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट में हेल्प करता है ये पाथवे, ये ध्यान रखना है। तीन चीजें हो गई। आगे बढ़ते हैं।
कोइनोसाइट्स और कोलर सेल्स लाइन द स्पॉन्जोसील एंड द कैनाल। मतलब जो बीच में स्पॉन्जोसील है ऑस्टिया के थ्रू यहाँ पे एंटर करा, और जो स्पॉन्जोसील है उस पे लाइंड है क्या, कोइनोसाइट्स और कोलर सेल्स। ये ध्यान रखना है आपको, स्पॉन्जोसील पर भी और कैनाल पे भी, ये दोनों ध्यान रखने हैं, खाली स्पॉन्जोसील नहीं, एंड द कैनाल ऑल्सो। डाइजेशन इज इंट्रा सेल्यूलर, कहने का मतलब है एक सेल के अंदर ही डाइजेशन हो रहा है, इसका मतलब इंट्रा सेल्यूलर। द बॉडी इज सपोर्टेड बाय स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पाइक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर। इनकी बॉडी में स्केलेटन किस चीज से बना होता है और वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है, तो उसको ध्यान रखना है, स्पाइक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, कहने का मतलब है ये है बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का मतलब है हर्मेफ्रोडाइट। हर्मेफ्रोडाइट बोल दो या बाइसेक्सुअल, बात एक ही है, जिसमें दोनों ऑर्गन एक ही इंडिविजुअल में होते हैं। जैसे कि एग और स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल, ये ध्यान रखना है। स्पॉन्ज रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन, कहने का मतलब है एसेक्सुअली में कौन सा मेथड है, वो है फ्रेगमेंटेशन, मतलब कट करने के बाद में। सेक्सुअली में इनके पास एक गैमेट्स, मेल गैमेट फीमेल गैमेट बनाते हैं। फर्टिलाइजेशन इनके होता है इंटरनल, बॉडी के अंदर। एंड डेवलपमेंट है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब सबसे पहले आएगी हमारे पास लार्वल स्टेज, उसके बाद में जाके आएगा अडल्ट, इसका मतलब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। और डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब डायरेक्ट अडल्ट बन जाएगा फिर वो। तो इसमें लार्वल स्टेजेस तो एनसीईआरटी में नहीं दे रखी, तो आपको याद भी नहीं करनी, खाली इतना ही ध्यान रखना है कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपको वो डायग्राम देके पूछ लें कि ये क्या है, तो आपको डायग्राम पता होना चाहिए, क्योंकि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आने लग गए हैं अब। तो ये देख लीजिए, ये डायग्राम, ये है स्पॉन्जिला का। तो इसको कैसे याद रखेंगे आप, जैसे इसको ऐसे ध्यान रख सकते हैं, ये है हमारे पास यहाँ पे स्पून चम्मच, ऐसे ध्यान रख सकते हैं स्पॉन्जिला। और सबसे पहला है हमारे पास, ये है ए साइकोन, तो ये ध्यान रख सकते हैं साइको है, जिसके दो सींग निकले हुए, साइको। तो साइकोन यहाँ से ध्यान रहेगा, साइकोन। लास्ट ये बचा यू स्पंज, तो उसमें जैसे यू बन रहा है, उल्टा यू, इन्वर्टेड यू, तो इससे आप ये ध्यान रख सकते हैं यू स्पंज। और वैसे भी आप नहाते हैं तो स्पंज यूज करते हैं ना, नहाते वक्त, तो वही है, बस वही वाला स्पंज, तो यू स्पंज। सबसे पहला साइकॉन, दूसरा यू स्पंज, तीसरा स्पॉन्जिला। ये तीनों एग्जाम्पल याद होनी चाहिए, साथ ही साथ इनके अलग नेम्स भी एग्जाम्पल है, वो भी ध्यान होना चाहिए। साइकॉन का है साइफा, स्पॉन्जिला का है फ्रेश वाटर स्पंज, यू स्पंज का है बाथ स्पंज। मैंने आपको बताया ना, ये बाथ स्पंज आप वैसे याद रख सकते हैं। और आपको ये मेन इंपॉर्टेंट ये वाले नाम भी ध्यान रखने ही पड़ेंगे, क्योंकि कई बार ये पेपर में भी आ जाते हैं। साइकॉन का साइफा, स्पॉन्जिला का फ्रेश वाटर स्पंज एंड यू स्पंज का बाथ स्पंज। तीन ही एग्जाम्पल है, ये तो आसानी से बार बार रिपीट करेंगे तो याद। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट फाइलम पे, जो कि है सिलेंट्रेट्स, जिसको हम निडेरिया भी बोल सकते हैं। ये दोनों नाम ध्यान रखिएगा, सिलेंट्रेटा को ही हम बोलते हैं निडेरिया, ठीक है। इसमें जैसा हमें पॉरीफेरा में हमने देखा था मोस्टली मैरीन, यहाँ लिखा है मोस्टली मैरीन, वहाँ क्या लिखा था, हम कंपैरिजन करते करते पढ़ेंगे, जिससे कि हमें याद रहे हमने पहले क्या पढ़ा था और अब क्या पढ़ रहे हैं। कंपैरिजन से जल्दी चीजें याद होती है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपने पूरी वीडियो देख ली तो डेफिनेटली कह रहा हूँ आप सीख जाएंगे एनिमल किंगडम को कैसे याद करना है। जनरली मैरीन, यहाँ पे क्या लिखा है, मोस्टली मैरीन, इसमें सब के सब मैरीन ही होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया, रेडियल सिमेट्री। सबको पता है, जिसमें मैंने आपको ट्रिक बताया था आरसीसी, सिलेंट्रेट्स और टीनोफोरा दोनों में क्या होगा, रेडियल सिमेट्री, ये ध्यान रखना है। निडेरिया नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम, यहाँ से बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है कि निडेरिया का नेम है वो डिराइव कहाँ से हुआ, वो डिराइव हुआ निडोब्लास्ट और निडोसिस्ट से, ये ध्यान रखना है आपको, यहाँ से बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है। विच कंटेन स्टिंगिंग कैप्सूल, हम स्टिंगिंग कैप्सूल को और क्या कह सकते हैं वो भी पूछ सकते हैं, उसको हम बोलते हैं निमेटोसिस्ट। कहने का मतलब ये है, निडोब्लास्ट और निडोसिस्ट कंटेन द स्टिंगिंग कैप्सूल्स कॉल्ड एज निमेटोसिस्ट, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज, निडोब्लास्ट प्रेजेंट ऑन द, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, टेंटिकल्स एंड द बॉडी, ये ध्यान रखिएगा, दोनों हैं टेंटिकल्स और बॉडी, खाली टेंटिकल्स आ जाए आप टिक कर दे नहीं, बॉडी आ जाए टिक कर दे नहीं, दोनों होने चाहिए टेंटिकल्स और बॉडी। अगर ऑप्शन में है ही नहीं बॉडी, तो टेंटिकल्स पे टिक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। निडोब्लास्ट आर यूज्ड फॉर, आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि निडोब्लास्ट का क्या यूज है, तो तीन यूजेस हैं, एनकरेज, डिफेंस एंड कैप्चरिंग ऑफ प्रे, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है।
इसमें होता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिलेंट्रेटा में, ये ध्यान रखना है। डिप्लोब्लास्टिक, ये मैंने आपको शुरू में बता ही दिया था। जिस तरीके से रेडियल सिमेट्री सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में है आरसीसी, उसी तरीके से डिप्लोब्लास्टिक भी सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। दे हैव अ सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। अब आप देखिए, ये खाली इसमें ही है सिलेंट्रेटा में, और कहीं भी ऐसा नहीं दे रखा। एक इकाइनोडर्मेटा में पढ़ेंगे हम वाटर वेस्कुलर, तो वहां पे हम देख लेंगे, लेकिन अभी यहाँ देखते हैं सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी किस में प्रेजेंट होती है, सिलेंट्रेटा में, विद अ सिंगल ओपनिंग माउथ ऑन। अब आपसे पूछ लेंगे कि माउथ कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो वो प्रेजेंट होता है हाइपोस्टोम में, ये आपको ध्यान रखना है। माउथ इज प्रेजेंट ऑन हाइपोस्टोम एंड हैव अ सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। जैसे ये है ना सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए। आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि डाइजेशन कैसा होता है इनमें, तो वो एक्स्ट्रा सेलुलर, इंट्रा सेलुलर, बोथ, दोनों लिखना है। एक्स्ट्रा सेलुलर भी हो सकता है और इंट्रा सेलुलर भी हो सकता है, ठीक है। कुछ क्निडेरिया होते हैं जिनको हम बोलते हैं कोरल्स, हैव अ स्केलेटल कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो अगर आपसे वो पूछ ले कि कोरल्स हैं उनका स्केलेटल किस चीज से बना होता है, तो आप बताएंगे कैल्शियम कार्बोनेट, ये ध्यान रखना। ऑप्शन में दे देंगे कैल्शियम पैक्टेट, कैल्शियम कार्बोनेट, और भी दे देंगे, तो आपको ध्यान रखना है कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है बस। निडेरिया एक्सिबिट टू बेसिक बॉडी फॉर्म। निडेरिया में दो बॉडी फॉर्म होती है, एक तो पॉलिप या फिर मेडुसा, वो एक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये कन्वर्ट हो जाती हैं पॉलिप या मेडुसा एक दूसरे में, वो हम आगे देखते हैं। तो फॉर्मर मतलब पॉलिप की बात करी जा रही है, वो है सेसाइल, सिलेंड्रिकल, जबकि दूसरा है वो है फ्री लिविंग, अम्ब्रेला शेप। हम डायग्राम से समझते हैं आसानी से। सबसे पहला देखते हैं ओरेलिया मेडुसा, ये दे रखा है, ये हमें दिख रहा है छाती जैसा अम्ब्रेला शेप, तो ये अम्ब्रेला हो गया। दिख रहा है ना ये अम्ब्रेला, इसमें ये आपने डंडा पकड़ रखा है, ये आप यहाँ पे खड़े हैं, तो अम्ब्रेला, बारिश ऊपर से आती है तो बचने के लिए, तो उसी तरीके से आप यहाँ ध्यान रख सकते हैं। ओरलिया में अम्ब्रेला है। वैसे एक इजी ट्रिक भी है इसकी, इजी ट्रिक ये है, ये PCS, पी से पॉलिप, सी से सिलेंड्रिकल, एस से सेसाइल, और HA, हाँ है, एस से आएगा हाइड्रा और ए से आएगा एडम्सिया। आपको बस इतना ही ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपने ये ध्यान रख लिया तो आपको पता है जब सिलेंड्रिकल पॉलिप है तो बचा कौन, ऑरेलिया, तो ये क्या होगा, अम्ब्रेला शेप। बस ये तो ध्यान रखना है। ये हो गया मेडुसा, ये हो गया पॉलिप। दूसरी चीज, डायग्राम आ जाए तो डायग्राम ऐसे फाइंड कर सकते हैं, यह सिलेंड्रिकल शेप, सिलेंडर मतलब पॉलिप, यह अम्ब्रेला शेप, अम्ब्रेला मतलब ऑरेलिया या फिर मेडुसा, ठीक है। दूसरी चीज, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो दे रखा है वो ये दे रखा है कि इनमें पॉलिप प्रोड्यूस मेडुसा एसेक्सुअली। कहने का मतलब ये है कि पॉलिप है वो मेडुसा में कन्वर्ट होती है, तो सेक्सुअली होगी या फिर एसेक्सुअली, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। तो इसका एक इजी तरीका बताता हूँ। सबसे पहले ये आगे का पढ़ लेते हैं। मेडुसा फॉर्म पॉलिप सेक्सुअली, कहने का मतलब ये है कि पॉलिप कन्वर्ट होगा मेडुसा में, मेडुसा कन्वर्ट होगा पॉलिप में। अगर मेडुसा पॉलिप में कन्वर्ट हो रहा है तो सेक्सुअली, और पॉलिप अगर मेडुसा में कन्वर्ट हो रहा है तो वो होगा एसेक्सुअल। इसको याद करने का सबसे इजी तरीका है M और P। याद रख लीजिए, जैसे मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश, तो MP जाना है सड़क से, तो यहाँ पे क्या हो गया, बीच में सड़क, इससे जाना है हमें, तो मध्य प्रदेश जाना है कहाँ, सड़क से, तो S से क्या होगा, सेक्सुअली। और जब जिधर उल्टा करेंगे हम, पॉलिप से मेडुसा, तो हो गया एसेक्सुअल। तो आप एक ध्यान रखिए, दूसरा आप ऑटोमेटिकली सोच लेंगे। तो क्या ध्यान रखना है, MP जाना है सड़क से, बस S से क्या होगा, सेक्सुअल, ठीक है। आगे चलते हैं। ये डायग्राम समझ में आ गया आपको, देखते हैं। दूसरी चीज, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे रखी है पॉलिप के, हाइड्रा और एडम्सिया, ये ध्यान रखना है आपको। और मेडुसा के भी एग्जाम्पल दे रखे हैं, ऑरेलिया और जेलीफिश, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक्सिबिट इन बोथ फॉर्म अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, हाँ, जो ये कन्वर्जन हो रहा था ना पॉलिप का मेडुसा में इस तरीके से, ये MEP मध्य प्रदेश जाना है कहाँ, सड़क से, तो कहने का मतलब सेक्सुअली, ठीक है। ये कैसे हो रहा था, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, चेंज करना, मेटाजेनेसिस, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है, एग्जिस्ट इन बोथ फॉर्म। ऐसा एग्जाम्पल कौन सा है, वो है ओबेलिया। ओबेलिया में दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं अब हम। फाइसालिया, एडम्सिया, पिनाटुला, गोर्गोनिया एंड मिंड्रिना। ये आपको ध्यान रखना है। पहला फाइसालिया, एडम्सिया, पिनाटुला, गोर्गोनिया, मिंड्रिना। इसे आप नोटबुक में बार बार लिखिए, लिखने से याद होगा गारंटी। आप कोई ट्रिक बना के याद करेंगे भूल जाएंगे, इससे बढ़िया है कि आप बार बार लिखिए इसको, एग्जाम्पल्स को, आपको याद हो जाएंगे। लेकिन आपको इनके कॉमन नेम भी ध्यान रखने पड़ेंगे। पोर्टुगस मैन ऑफ वॉर फाइसालिया, एडम्सिया सी एनीमोन, पिनाटुला सी पैन, गोर्गोनिया सी फैन, मिंड्रिना ब्रेनकोर। ये आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि एग्जाम्पल्स से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन बन जाते हैं आसानी से। तो इसमें जो जो क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपको बता दिए। Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, share and comment down.